अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स, क्लास 10 फिजिक्स है ना, जिसको क्या बोलते हैं, भौतिक। क्या बोलते हैं, भौतिक। लेकिन उससे पहले तो जान लेंगे साइंस। क्या जानेंगे, साइंस यानी विज्ञान, है ना, विज्ञान, साइंस। अगर आ जाए इसका डिफिनेशन के बारे में, यानी परिभाषा के बारे में बात, कि विज्ञान किसे कहते हैं, कौन कौन बताइए। सावधानी पूर्वक तरीके से किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। याद हो गया। अब बताओ विज्ञान को कितने वर्ग में रखा गया। पहला का नाम है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अच्छा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। दूसरा की बात करें, रसायन विज्ञान। क्या, रसायन विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तीसरा का नाम बताओ, जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, तो विज्ञान के हमने देखा 3 वर्गों में रखा। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। अगर इंग्लिश से बात करें तो फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, है ना। तो क्लास 10 में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञान। जल्दी से लिखिए भौतिक विज्ञान हेडिंग में। विज्ञान पूछेगा नहीं पूछेगा, फिर भी बेसिक हम लोग के पास याद है ना, बहुत अच्छी की बात है। जल्दी से लिखिए या जानेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। चलो, विज्ञान की वह शाखा बोलो जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब होता है उसका भाग, उसका मित्र, है ना। तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं ना। आप यहाँ पे जानेंगे इसका सिलेबस के बारे में। किसके बारे में, कि हम लोग क्लास 10th में सिलेबस क्या रहने वाला है, भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का। तो जल्दी से लिखेंगे यहाँ पे सिलेबस, सिलेबस जो हम लोग का पहला पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, या इसी को हम लोग अगर अलग बांटे तो केवल हो जाए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एक दूसरा चैप्टर की बात करें, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तीसरा चैप्टर की बात करेंगे, मानव नेत्र
तथा रंग बिरंगा संसार। यानी चौथा चैप्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा की बात करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक पांचवा छठा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो सुनेंगे। तो अगर हम बात करें सिलेबस का, किसका सिलेबस का बात करेंगे, तो मेरा टोटल कितना पढ़ना है? 6। कितना पढ़ना है? 6। तो पहला की बात करें, प्रकाश का परावर्तन। बोलो कसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा की बात करें, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा की बात करें, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। चौथा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छठा की बात करता ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। बोलो पहला चैप्टर, सब बोलो कस के। दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कभी कहीं मिलेगा पहला जो चैप्टर होगा उसमें रहेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कोई कोई किताब में ऐसा ही मिल सकता है, कोई बात नहीं। ये दोनों चैप्टर को साथ भी किया है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में सब कुछ एक ही रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो अभी हमने शुरू करता है पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, है ना। पहला चैप्टर हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सुनेंगे तो यहाँ पे प्रश्न तो बन ही जाएगा। प्रकाश क्या है? शुरुआत से ही देख रहा है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, तो प्रश्न आता है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है ना। चलो प्रकाश स्वभाव भौतिक कारक है जिसको उपस्थिति में
नेत्रों की सहायता से किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। उसके उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो भी स्पष्ट के रूप में। अगर प्रकाश 100% है तो हम लोग स्पष्ट रूप से क्या करेंगे? उसको देखेंगे। चलो ठीक है, आप जानते हैं, एक बार सब मिल के बोलेंगे, हमको साथ बोलेंगे। बोलो, प्रकाश किसे कहते हैं? बोलो, प्रकाश हाँ किसी बात। आप थोड़ा सा प्रकाश की विशेषता भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है ना? प्रकाश के विशेषता हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश, प्रकाश की विशेषता, विशेषताएं करते हैं। सुनेंगे, पहला बात रखेंगे, प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? जोर से बोलेंगे। हम बोलने के लिए लजाओ नहीं, या तो सरल और नहीं तो सीधी बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। बोलो, प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? हाँ, यानी सरल रेखा में। कौन रेखा में? सरल रेखा में। ठीक, आप बताएंगे प्रकाश, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये जब क्वेश्चन में तो कस के बोला, कहाँ? प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। बस कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान रखना। प्रकाश का वेग या चाल कहो कहाँ से ज्यादा होता है? तो निर्वात में। आप बताओ, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बताओ, प्रकाश को कौन तरंग हम लोग बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। आप जानेंगे प्रकाश का जो कर्ण सिद्धांत, कौन सिद्धांत? किसने दिया था? कौन दिया था? न्यूटन। प्रकाश का कर्ण सिद्धांत किसके, कौन दिया था? न्यूटन ने दिया। कौन दिया था? न्यूटन। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसके पर निर्भर करता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। अगर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होगा तब वेग का हो जाएगा कम जाएगा, वेग का हो जाएगा कम हो जाएगा। आप सुनेगा, थोड़ा सा जानेंगे प्रकाश के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का जो कर्ण सिद्धांत है, कौन सिद्धांत? कर्ण सिद्धांत। वो कौन दिया था? न्यूटन ने। कहाँ लिखे थे? यहाँ। प्रकाश का जो कर्ण सिद्धांत था वो कौन दिया था? न्यूटन ने। यहाँ पर हो सकता तो लिख लेते हैं कर्ण सिद्धांत। कर्ण सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन ने। कर्ण सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन। न्यूटन ने दिया था। ठीक है, कर्ण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद एक आता है, उसका नाम है जानता क्या? तरंग सिद्धांत। कौन सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत ये दिए थे हाइगेंस ने। कौन ने? हाइगेंस ने। हाइगेंस। हाइगेंस। उसके बाद आता है क्वांटम सिद्धांत। कौन सिद्धांत? क्वांटम। ये प्लांक ने दिया था। क्वांटम। क्वांटम सिद्धांत वो दिया था प्लांक ने। उसके बाद एक और आता है, उसका नाम है जानता क्या? प्रोटॉन सिद्धांत। कौन सिद्धांत? प्रोटॉन सिद्धांत। इसने दिया था
आइंस्टीन ने, कौन? आइंस्टीन ने, आइंस्टीन। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे प्रकाश का कर्ण सिद्धांत कौन दिए थे? जोर से बोलेंगे। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, कौन ने? क्वांटम सिद्धांत, प्रोटॉन सिद्धांत, प्रोटॉन सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश जो कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग के? मुख्य रूप से तो प्राप्त होता सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। और ये मानव द्वारा भी प्राप्त होता है तो सूर्य से। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? जल्दी से बोलेंगे। 8 मिनट और कितने सेकंड? 20 सेकंड। कहूँ 19 सेकंड भी होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आता है कितना देर में? 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। किसके पास नहीं है? चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। और जब प्रकाश नहीं है अब फिर ही प्रकाश पहुंचाता है। तो ये परावर्तन क्रिया करता है। क्या करता है? परावर्तन क्रिया करता है। क्या है? ठीक से समझिए। मान लेते हैं कि ये सूर्य है। क्या है? ये क्या है? सूर्य। और ये सूर्य है, ये सूर्य प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर हो गया चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, ये है कौन? सूर्य है, ये चंद्रमा। और पृथ्वी यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे। और जब पृथ्वी यहाँ पे है तो सोच सकते हैं कि इसको पास लाइट जाएगा। किसको पास? चंद्रमा के पास। और से अगर ये लाइट देगा, चारों तरफ लाइट देगा ना। चलो ठीक है, सूर्य है, पृथ्वी पर भी लाइट पहुंचाएगा लेकिन आधे भाग में ना, लगभग। और तो इतना दूर कहा कि रात है, इतना दूर क्या है? दिन है। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जा रहा था, ये हो गया क्या? दिन। और ये वाला भाग क्या हो गया? रात हो गया। रात हो गया तो प्रकाश ये भी ले रहा। तो एक ऐना की भांति यानी ऐनक की भांति यानी दर्पण की भांति क्या करता है कि यहाँ से प्रकाश को चला जाता है। जैसे हम लोग मान ले कि एक दर्पण रहे यानी ऐनक रहे, जिसको हम लोग ऐनक के नाम से जानते हैं। यहाँ से टॉर्च अगर बार दे तो यहाँ से प्रकाश निकल जाता है। कहता है कि नहीं बता? इससे बूढ़ा व्यक्ति को हम लोग चिरकाने में काम करते हैं, कहने से आ रहा तो किसी पर प्रकाश को यहाँ से लेकर को परावर्तन करता है। तो उस तरह से ये हो करके प्रकाश का आता है कि यहाँ पर आ जाता है। आता तो इसीलिए लगता है ना कि चांद है यानी चंद्रमा है, कभी हंसुआ की तरह पतला लगता है, कभी बड़ा लगता है, कभी पूरा गोल हो जाता है। तो जैसा ये दिखाई पड़ेगा वैसा ही हम लोग कहा वाला, लेकिन क्या वैसा हुआ है? उतना दूर का प्रकाश मेरा पास आ रहा है इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, वैसा इसीलिए वो दिख रहा है। और इसीलिए ये प्रकाश आता है। इसलिए अगर ये प्रकाश में हम चाहेंगे कि कुछ और कर दे विशेष रूप से तब नहीं होगा, क्योंकि परावर्तित प्रकाश है, परिवर्तन के बाद हुआ है। क्या उसमें चाहें कि हाँ धूप है तो धूप वो नहीं है, क्या कि उस प्रकाश से कपड़ा सुखा सकते हैं? लगभग न के बराबर नहीं। हवा से सूख जाएगा बात अलग है, क्योंकि उसको नहीं सूखा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के बाद आ रहा है। यहाँ से प्रकाश गया यहाँ टकरा करके यहाँ से आया, वही प्रकाश यहाँ आया जो हम लोग रात में दिख पाते हैं। तो चंद्रमा के पास प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, वही प्रकाश क्या करता है? पृथ्वी को क्या करता है? भेज देता है। उसी की सहायता से हम लोग इंजोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, उसी वही लाइट को हम लोग इंजोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताओ चंद्रमा पर का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड है ना। ठीक है, 1.28 सेकंड। ठीक, इतना टाइम लगता है। आखिर इतना कम समय क्यों लगता है? यह बात है, इतना कम। सूर्य का उतना ताकतवर है, उतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, जो ला रहा है 8 मिनट 20 सेकंड में। और चंद्रमा के पास परावर्तन प्रकाश यानी सूर्य द्वारा भेजा गया प्रकाश को हमको पास भेज रहा, ये कम समय क्यों लग रहा? कोई बताएंगे? बोलो। हाँ,
क्योंकि सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से चंद्रमा क्या है, नजदीक। क्या है, नजदीक है। यही कारण है कि बहुत जल्दी पहुंचा जाता है। क्योंकि जिस ग्रह में कौन सूर्य पृथ्वी है और इसका ये उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह, तो नजदीक न है, इसीलिए फट से पहुंचा देता है। बड़ा बात। चलो ठीक है। आप जानेंगे प्रकाश की चाल। क्या जानेंगे, प्रकाश की चाल। बता सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? बोलेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। आप तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना बताए थे, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब इसको क्या करना है, हमको देखना चाहते हैं कि कितना किलोमीटर का स्पीड चलता है। ठीक है, तो जानेंगे 3 गुने 10 और 10 के पावर 8 के मतलब होता है 0 कितना पड़ेंगे 8, और नहीं तो 10 के पावर 8 के मतलब होता 10 कितने बार 8 बार, यानी 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने कितना हो गया, देखो तो 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 8 हो गया तो क्या करेंगे इसको 3 और गुने 10 पर कितना 0 8 0, यानी 3 पर 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 चाहिए, 8 हो गया। लेकिन ये है किस में, मीटर में। किस में है, मीटर में। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे ना तो कितना से भाग मारेंगे, बोले 1000 से। बोले कट रहा है ना, कितना बचेगा, 3 पर के 0 बचा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप बताएंगे कि प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना लाख, किलोमीटर प्रति सेकंड। जल्दी बोलो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप बताएंगे कि अगर प्रश्न करेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, चॉइस अगर करता है, ए में बोलेगा 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ प्रति सेकंड बोलेगा। बी में रहेगा तो आंसर कहाँ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना है। या तो तुम्हारा चॉइस ए भी दे सकता है, तो दोनों चॉइस को ध्यान में रखिए। अगर किलोमीटर में देता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। अगर यहाँ पे पावर के रूप में दे रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों में से कोई एक चॉइस दे सकता है, जो क्या होंगे, सही होंगे, है ना। तो ध्यान में रखना है कि किस तरह से प्रश्न घुमा भी सकता है, या तो ऐसे भी दे सकता है और नहीं तो ऐसे भी दे सकता है। ठीक, यह था निर्वात में। ठीक, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या इसी को ऐसे भी दे सकता है कि या 3 लाख कितना, 3 लाख 5 हो गए, 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कांच की, सॉरी जल में प्रकाश की चाल बताएंगे। 2.25 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इच्छा है तो इसको भी बदल सकते हैं, चलो इसको हटा लो, बदल लो, सीखो बदलने के लिए। हो सकता अगर ऐसा घुमा देता, देखो ये क्या है, तो लिखेंगे 2.25 हो गया ना,
और गुने 10 के पावर 8 का एक मतलब कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो होंगे ना? 8 जीरो होगा। आप बताओ पहले इसको दशमलव डालो तो डबल जीरो हो गया और और इसको बदल दो किसमें? किलोमीटर में। किसमें? आप किलोमीटर में बदलेगा तो कहाँ हो जाएगा? कितना से भागा? 1000 से भागा। यहाँ से दिए आप। चलो 1 0 से 1 0 1 2 हो गया ना? 3 कट गया ना? 3 से 3 कट गया। चलो आप 2 0 यहाँ भी है तो 2 0 कर दो 1 2। ठीक है, क्या बचा? तो 2 2 5 पर 1 2 3 यानी 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बोलो ध्यान रहेगा। प्रकाश की चाल कहाँ? जल में। कहाँ? जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं याद करके। क्या करके? याद करके 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बोला सीख रहा है। तो इसके बाद बात करें किसका? कांच में। किसमें? कांच में क्या होगा? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है ना? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आप बताएंगे, याद कर देंगे इसको। सब लोग दिमाग बैठा देंगे। सब लोग दिमाग आएंगे ना? क्या लिखे? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है ना? तो 10 के पावर 8 के मतलब क्या हुआ कि 10 कितने बार? 8 बार। यानी 10 × 10 × 10 × 10 × 10 गुना क्या हुआ? गिर दो 1 2 3 4 5 6 7 एक और लिख दो 10 है ना? 8 हो गया है ना? आप क्या करेंगे? 2 पर कितना जीरो होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। इसको मैं हम क्या बदलेंगे इसको? नहीं, किलोमीटर में। तो कितना से भाग? सब लोग बोल रहे हैं 1000। 1000 बट्टा में लिख लेंगे। ठीक है, 3 जीरो ना? 3 जीरो काट लेंगे। कितना आएगा? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना लाख? 2 लाख। कितना लाख? 2 लाख। तो लिख लेंगे 2 लाख। 5 नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। सीख रहा सब? उसके बाद बात करें किसमें? आप बात करें किसमें? कार्पिन तेल। किसमें? कार्पिन तेल। इसकी बात करो। बता कितना मान आता है इसमें? 2.04 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको या करके देख लेते हैं ना? या चेंज करेंगे तो बताएंगे 2 तो हो जाएगा, 2 होगा 10.04 गुने 10 के पावर 8 क्या है? तो मतलब कितना जीरो? 8 यानी 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 देखो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एक और लिख लो 10 हो गया, यानी 8 हो गया ना? इसका मतलब है कि 2.04 और गुने इसके बाद कितना जीरो हो जाएगा? 8 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है? पहले तो हमको उड़ा देना है। उड़ाने से कितना जीरो हो जाएगा? डबल जीरो ना? इसके अनुसार डबल जीरो। अब इसके बारे में ना लिखिए, मैंने समझे कि गुना में इधर है। चलो यहीं उड़ा देते पहले। ठीक है, तो 100 हो गया, यहाँ 100 लिख दिए। आप क्या करेंगे? 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे ना? 1000 से भाग देंगे। 3 और 2 5 जीरो। 1 2 3 4 5 कितना बचा? 2,04,000। 2 लाख तो 204 पर 000 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? उसके बाद आगे बोलो।
इसके बाद बोलो कौन होगा अब? लाइलून। उसके बाद होता है रॉक साल्ट भी होता है ना। जब हम लाइलून की बात करें, लाइलून, इसका बात करेंगे क्या होगा? 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो क्या करना है, इसको बताना ना। तो 1.96 और गुने 10 के पावर 8 यानी 1 पर कितना जीरो, यानी इसके ऊपर जीरो नहीं, इसके ऊपर उड़ा दो, क्या हो जाएगा 100। और इसके बाद 10 के पावर 8 बने कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और बट्टा में क्या करेंगे, 1000 से भागा मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या बताना है, किलोमीटर में। तो 3 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो गया 5 ना। 5 काटो, 1 2 3 4 5, कितना बचेगा? 1 9 6 पर के जीरो, 1 2 3, 1 2 3, क्या बोलेंगे 1,96,000 है ना। तो लिख लेंगे या करके 1,96,000। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक। उसके बाद बात कर रहे हैं इसका रॉक साल्ट ना, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट इसका भी उतना ही होता है, जो यह है ना उतना ही होता है। यानी केवल लिख लेंगे 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। या करके लिख लेंगे कितना, 196/000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जैसा वो प्रश्न करे वैसा हम लोग क्या करना है, चॉइस चुन करके आंसर देना। ठीक है। और सब मिल के बोलेंगे। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 3,00,000 प्रति सेकंड। सब बोल दिए। आवर से चेक करें कौन नहीं बोलते हैं। ठीक है। जल में प्रकाश की चाल बताएंगे। 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 2,04,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें कांच का, तो कांच में प्रकाश की चाल या 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तारपीन तेल में चलो फिर से बोलेंगे 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 2,40,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2,04,000 होगा, 2,04,000 होगा किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे आएगा नायलून। नायलून में क्या होगा, 1 कितना 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या 1,96,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात कर रॉक साल्ट की, जल्दी से बोलेंगे। आप जानेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है। सुनेंगे किससे कहते हैं। तब प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ध्यान रहेगा, जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता उसका नाम है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। नहीं बोल रहे सब लोग। और दूसरा है उसका नाम मानव निर्मित। क्या है, मानव निर्मित। मानव निर्मित स्रोत। आप सुनेंगे प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन होंगे।
तो हो जाएगा सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। आज सूर्य पता है क्या है? सूर्य एक तारा भी है। सूर्य क्या बोलते हैं? तारा। जैसे कुत्ता ढेर सारा है, जो हम पाले हैं उसका नाम हम धर दिए। जो कुत्ता को हम पाले ना उसका नाम धर कि मीठू होगा, ये रीसू होगा, या और कोई नाम से हम लोग क्या करते हैं उसको नाम धर दिए, है ना। जैसे डॉगी नाम धर दिए। तो कुत्ता बहुत सारा है, लेकिन उसका एक हम क्या कर दिए? नाम धर दिए। जो हम आप पाले हुए हैं, रखे हुए हैं, अपना पास में है, उसका क्या कर दिया हमने? नाम धर दिया। उसी प्रकार तारा की संख्या 10 के पावर 22 है। तारा संख्या कितना है? 10 के पावर 22। क्या ये गिन सकते हैं? कल्पना अगर जैसे ही 10 पर 22 को 0 का डालेंगे ना तो पता चलेगा कि एक आंध हाथ सैकड़ा हजार सब खत्म हो जाएंगे और फिर भी बचेगा। इसीलिए कहेंगे कि तारा की संख्या अनगिनत। तारा की संख्या अनगिनत। और जो मेरा पास है, जिसको पास हम लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य। और ये अपना मंडल बनाए हुए है, उसका आप बोलते हैं सौर मंडल। सूर्य सौर मंडल। ये सौर मंडल में सूर्य हम लोग की रख रखा है। इसीलिए हम लोग सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। इसी के आधार पर हम लोग के समझ ना कि जीवन यापन करता है। जितना जीव जंतु है सब इसी पर निर्भर करता है। तो हमने मानव ने इसका नाम धरा क्या? सूर्य। तारा भी मानव ही बोला। तो सब जितना सब तारा कितना है? 10 के पावर 22 है। जो मेरा पास है उसका नाम हमने क्या रखा? सूर्य। तो सूर्य एक प्राकृति प्रकाशीय सूरत है ना। उसके बाद कर रहे मानव निर्मित। तो मानव जो बनाया हो तो बहुत सारा बना दिया। मानव इतना बनाया कि मत कहो। जैसे अगर बात करते हैं तो कहेंगे कि टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। टॉर्च है। उसके बाद बताओ लालटेन। लालटेन। उसके बाद बताओ मोमबत्ती। क्या बोल रहे? मोमबत्ती। इस तरह से बहुत ज्यादा मानव ने बना चुका है ना। बहुत ज्यादा बनाया। वाह, डिबरी बोला ना, बहुत अच्छा बात बोला। भले हम लोग को लग रहा है कि क्या बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्वज हम लोग ये पालन हुआ है तो समझे कि उसी की सहायता से। मत कहो आज हम लोग इतना बड़ा लाइट देखते हैं, लेकिन उस समय वही छोटा सा जलता हुआ रात भर उसी की सहायता से। कितनों गर्मी पड़े, माँ ने पंखा ले लेके रात भर हम करके समझो कि हम लोग के पाल दिए, है ना। तो उसका भूलना नहीं चाहिए, आना चाहिए बात। जो ढिबरी वाला ना बहुत अच्छी की बात है, आना चाहिए बात। ये न कि हाँ आज लालटेन ये भी हट चुका है, या कोई नहीं रखता है लगभग। अब आ रहा है कौन वाला? तो बैटरी वाला आ रहा है। लालटेन आ रहा है लेकिन कौन वाला आ रहा है? बैटरी वाला आ रहा है। तो ठीक है, इसको भी हम भूलेंगे नहीं। मोमबत्ती, टॉर्च और भी ऐसा लाइट है, वो सब क्या है? प्रकाशीय स्रोत है। लेकिन है कैसा? तो मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित है। तो क्या हम तारा भी इसको बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? तारा बोल सकते हैं। और सारा उसको तारा बोलते हैं, क्योंकि तारा से प्रकाश का आता है। सूर्य से भी आता है, कुछ तारा से प्रकाश आता है ना। चलो, तो ये सब है क्या है? मानव निर्मित है। तो जान लेंगे किरण के बारे में। चलो, प्रकाश की गमन किसका? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद हो गया? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद हो गया ना? प्रकाश पुंज या इसी के एक नाम और है किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं ना, तो जानेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज, है ना। तो आप बताएंगे किरण के समूह के किसके? किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। तो किरण के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, है ना। अब किरण बहुत सारा हो सकता है, इसमें भी देखा गया है अंतर। क्या अंतर गया है? एक किरण होते हैं वो समांतर चाल चलते हैं,
क्या चलते हैं? समांतर। उसको बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज भी बोलते हैं। समांतर किरण पुंज बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें चलो इसको हम अलग अलग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला बात कर दे समांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है कि सभी किरणें समांतर गमन करते हैं। क्या करते हैं? आपस में समांतर होते हैं। यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होते हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बोलो, याद होगा? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर गमन करती है तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर पे क्या गया? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा की अगर बात करें तो उसका नाम है अभिसारी। क्या नाम है? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या नाम है? अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या इसी को बोल सकते हैं अभिसारी किरण पुंज भी बोल सकते हैं, ना। आप सुनेंगे इसमें क्या होता है? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक ही बिंदु पर, के बिंदु पर, एक ही बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। चलो याद रखेगा ना। पहला की बात करें तो पहला समांतर। क्या है? समांतर। इसमें सभी किरण आपस में समांतर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा की बात करें अभिसारी। इसमें एक ही बिंदु पर सभी किरण आकर क्या होता है? मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। उसके बाद बात करें किसका? अपसारी का। किसका? अपसारी का। अपसारी क्या होता है? अपसारी में होता है कि एक ही बिंदु से अनेक किरणें गुजरता है। चलो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक। अपसारी प्रकाश पुंज इसे बताएंगे एक ही बिंदु से, के बिंदु से सभी किरणें क्या होते हैं? गुजर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। बोलो, याद रहेगा ना? सब लोग को याद होना चाहिए। एक आप जानेंगे किरण तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा क्या बोलते हैं? अब किरण पुंज या प्रकाश पुंज, तो किरण के समूह को प्रकाश पुंज, है ना, या किरण पुंज का कहते हैं। अब किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला के नाम बोलेंगे कस के। दूसरा के नाम बोलेंगे अभिसारी। बोलो, दूसरा के नाम बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अगर बात करें कि प्रकाश पुंज जो है पहला है उसका नाम है समांतर, तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर होते हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा की बात करें अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक ही बिंदु पर सभी किरण आकर मिलते हैं तो उसे क्या होते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। डिफिनेशन ऐसे लिखना है, चित्र भी ऐसे बनाना है। उसके बाद बात करें अपसारी। किसका? अपसारी। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक ही बिंदु से सभी किरणें गुजरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। ऐसा इसका चित्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? तीनों का डिफिनेशन क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, है ना। तो जल्दी से जिसको उतारने की इच्छा है उतार भी सकते हैं। बात ना करेंगे, ठीक है। हम लोग पदार्थ की बात करेंगे, जानता है किसके आधार पर? दिखाई देने के आधार पर। तो बात करेंगे पहला, इसका नाम है
आत्मदीप्त पिंड। क्या नाम है? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ तो यानी जो पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि बात करें तो सूर्य। क्या होगा? सूर्य एक ऐसा है प्राकृतिक स्रोत है। कैसा? प्राकृतिक। उसके बाद बात करें तारा की। किसका? तारा। उसके बाद बात करें दीपक। दीपक होता ना जो जलता है उसको क्या बोलते हैं? दीपक। उसके बाद बात करते हैं पदार्थ में, ये पहला नंबर का हो गया। दूसरा होता उसका नाम आदीप्त। क्या बोलते हैं? आदीप्त। क्या बोलते हैं? आदीप्त। आदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करेगा बल्कि दूसरे के, किसके? दूसरे के प्रकाश में दिखाई पड़ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? आदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बात करें पत्थर, टेबल, कुर्सी, बुक, किताब, तो इस तरह से बोलेंगे जैसे पत्थर, पुस्तक बोले ना, किताब होता और भी हो सकता है इस तरह से। कलम ना कलम, ये सब क्या है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरे के प्रकाश में क्या करता है? दिखाई पड़ता है। आप जानेंगे कि जैसे जैसे हमने रखा, कांच रखा और कांच से प्रकाश को गुजार दिया, तो कौन कौन ऐसे वस्तु है जिससे प्रकाश पूर्णता पार कर जाता है? कौन कौन ऐसे है कि अंशता पार करता है? अंशता माने कुछ भाग। और कौन कौन ऐसे पदार्थ है जो नहीं पार होने देता? किसको? प्रकाश को, है ना। तो उस आधार पर जानेंगे। तो पहला की बात करें तो इसमें आता है जो प्रकाश को पार कर देता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते? पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है जिसका नाम है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा है जिसका नाम है पारभासी। पारभासी पदार्थ। देखेंगे, ध्यान देंगे। तो पदार्थ जो है वो प्रकाश के अनुसार यानी पार करने के अनुसार तीन भेद में रखा गया। पहला है उसका नाम है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वो ऐसा पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है, यानी जिससे होकर प्रकाश का होता पार कर जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे की बात करें तो जैसे में जानता है क्या होगा? कांच होगा। क्या होगा? जैसे में क्या होगा? कांच होगा। कांच होगा। और बताएंगे जल। क्या होगा? जल। और बताएंगे बर्फ। ये पूरा पार नहीं होगा। जल हो सकता है, कुछ प्लास्टिक भी हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक शीशा का नुमा होता है ना, प्लास्टिक भी नहीं सकते हैं। कुछ प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक। ठीक। उसके बाद बात करेंगे अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कोई भी अंश पार नहीं करता है, यानी जिससे प्रकाश पार होवे नहीं करेगा, उसका बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे बता सकते हैं कोई लोग, हाँ हम लोग बोल सकते हैं किताब भी ले सकते हैं, किताब और किताब, कुर्सी,
बहुत अच्छी बात है। कुर्सी, टेबल हो सकता है, और का ये व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है ना, हो सकता है। चलो ऐसा ही समझो। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, उससे हम लोग बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी, जिससे कुछ अंश पार करता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, क्या बोलेंगे? तेल लगा, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे में, ठीक है, इसका जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद बात करते जाता है क्या, एक आता है क्या, हाँ, घासा हुआ शीशा। बहुत अच्छी की बात है, घासा हुआ शीशा, घासा हुआ शीशा। उसके बाद बात करेंगे थीन पेपर। क्या? थीन पेपर यानी पतला पेपर। कैसा पेपर? यानी थीन पेपर, यानी 3 उदाहरण हमने को मिल गया। तेल लगा हुआ कागज, घासा हुआ शीशा और थीन पेपर। आप बात करेंगे, इसको एक बार याद कर लेना है। पारदर्शी पदार्थ किसके बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बस मान चलाते हैं, तो बस का जो शीशा होता है ना, 100% देता है ना, ये साइड से उस साइड देख सकते हैं ना, वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच, जल से भी हम लोग देख सकते हैं, कुछ अंश देखते हैं ना। उसका होता बोलो कुछ प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे हेलमेट में प्लास्टिक का ही, शीशा में नहीं रहता, प्लास्टिक का ही रहता है ना। इस तरह से अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करता है, हम रोक लेता है, प्रकाश को पार होने दे भी नहीं करता। जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, किताब की बात करें, कुर्सी की बात करें, ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद होता है पारभासी। पारभासी के मतलब कुछ अंश पार कर जाता है, उसका बोलते हैं पारभासी बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घसा हुआ शीशा, थीन पेपर, ये सब क्या है? तो पारभासी है। बोलो याद रहेंगे? किसी ने उतारेंगे? उतारना है तो कोई बात नहीं। इसके आगे क्वेश्चन आएंगे आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और एक प्रश्न और होंगे जिसका नाम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण सुनेंगे, प्रश्न हो जाएंगे आपतित किरण क्या है, या आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, दूसरा का नाम है परावर्तित किरण। जैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि यह कोई सतह है। क्या है? सतह। और यह सतह से पे जो किरण आएगी उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण इस तरह से चित्र होगा। ये हो जाएगा वस्तु, कोई वस्तु, और ये हो किरणें। एक जाए कि ये कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ से किरण आई और चली गई। तो ध्यान देंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में हम लोग क्लियर करना। ठीक है, तो सुनेंगे, प्रश्न रहेगा आपतित किरण किसे कहते हैं।
सूर्य या किसी स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ता है, उस किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और याद होगा, सूर्य या किसी स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया परावर्तित किरण। सूर्य या किसी स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मेरा डिफिनेशन फिर से सुनना। सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो किरण है वो आपतित किरण हुआ। आइए यहाँ से टकरा के तो लौट गया ना, तो ये किरण जो है ये सब क्या है? तो परावर्तित किरण है। कौन किरण है? परावर्तित किरण। ये सब है, ये है ना, वो लौट रहा है परावर्तित। ये क्या है? ये आ रही है तो आपतित किरण, लौट रहा है परावर्तित किरण। बात समझ में आया? आ रहा तो आपतित किरण, जा रहा तो परावर्तित किरण। यही क्लियर होना है। कोई दिक्कत है ना? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। आप सुनेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? पहले ये भी प्रश्न बहुत उचित हो जाता है। ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो बोलेंगे सूर्य या किसी विद्युत स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बोलो, याद होगा। सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें वस्तु या किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम का होता लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। दुनिया के हर एक वस्तु प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार ही दिखाई पड़ता है। जब तक कोई वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग देखने के लिए टॉर्च को आग पर ना बार करके वस्तु पर बारते हैं। बारते हैं ना? कहाँ बारते हैं? वस्तु पर। क्यों? क्योंकि हमको किसको देखना है? अपना आग को नहीं देखना, वस्तु को देखना। और वस्तु पर लाइट मारेंगे, वो लाइट वहां जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद मेरा आंख तक आएगा, हम वस्तु को देख लेंगे। आ रहा समझ में? वस्तु को तब देखेंगे जब उसका प्रकाश मेरा आंखों तक पहुंचेगा, तब हम उसको देख पाएंगे, और नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन वही है जो सुनेंगे। सूर्य या किसी विद्युत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आप प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बतावे, दो नियम लिखवाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले प्रकाश के परावर्तन में भी दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। पहला होता है उसका नियम है नियमित, और दूसरा होता है उसका नाम है अनियमित, है ना? तो जानेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दो प्रकार से। पहला की बात करें तो नियमित परावर्तन होता है, और दूसरा की बात करें तो होता अनियमित परावर्तन। एक पहला नियमित, दूसरा अनियमित। तो टकराने के बाद सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरणें चिकनी
और चमकीली सतह पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित का एक मतलब कि अगर इसके पास अगर हम कोण भी रखे तो क्या होगा, जितना कोण इसका मान आएगा उतना ही कोण इसका बताएगा। ठीक है, ये अगर अभिलंब हम डालते हैं तो। लेकिन बात करें अनियमित की बात तो मत कहो। जब प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी सतह पर पड़ता है, रुखड़ी या टेढ़ी मेढ़ी सतह पर पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसी क्रिया ऐसी होगी, नाम है टेढ़ी मेढ़ी सतह पर पड़ना। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी सतह है। आप सुने, मान ले क्या हमने किरण चलाया तो ऐसे लौट गया। ठीक है, दूसरा का किरण चलाया तो ऐसे भाग रहा है, तीसरा का चलाया तो फिर ऐसे भाग गया। तो ये जो है ये नियमित नहीं हो रहा, अनियमित हो रहा। प्रकाश जो है उसका किरण जो है इस तरह चल तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? भाग रहा है, जिधर की तरह भाग रहा है। उसको क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित में जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी रुखड़ी सतह पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? अनियमित बोलते हैं। चलो, क्लियर हो गया? और समझना जरूरी। एक क्वेश्चन आता है, बार बार प्रश्न करता है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है? प्रकाश के परिवर्तन को दिखाए, प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, है ना? प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। मत कहो, सबसे ज्यादा बार फिजिक्स में आने वाला क्वेश्चन ये सब है। इसका क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। बहुत ज्यादा पूछा, ये बहुत ज्यादा, हर बार लगभग पूछिए जाता है प्रकाश का परिवर्तन। अभी हमने चलेगा प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, जो भी प्रश्न करे, लेकिन आगे क्या रहेगा? प्रकाश का परिवर्तन है। आप सुनेंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परिवर्तन को पहले हमने एक चित्र बना लेता है। ठीक, ये आने वाली किरण है और टकरा करके जाने वाली किरण। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन इसको बोलते हैं अभिलंब। सॉरी, थोड़ा सा इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, ये मान लेते हैं कि इसको समतल दर्पण करता अच्छा होगा। अगर बात करें परिभाषा को लेकर के, प्रश्न कर दे कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, या प्रकाश के परिवर्तन क्या है, ये सब का डिफिनेशन यही होगा। सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो, सीख गया? सूर्य या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत ना? आप जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन तो हो गया। प्रकाश के परिवर्तन अगर कहे कि प्रकाश के परिवर्तन को दिखाएं, क्या करेगा? प्रकाश के परिवर्तन को दिखाएं। तो दिखाने के लिए ऐसा चित्र बनाना और क्या करना कि यहाँ से ऐसे कर देना और यहाँ से ऐसे कर देना। इसको बोलते हैं, ये आने वाली किरण है इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण लिखना, ठीक है? आपतित किरण लिखना, ठीक है? और ये जाने वाली किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है? इसी को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? अगर कहूँ को अगर निर्गत किरण देख लेंगे तो डरना नहीं है कि मंजिल सर तो परावर्तित किरण पढ़ा दिए थे, नहीं, यहाँ से टकरा के निकल चुका है, इसे इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक है? आप देखो ये अभिलंब है, अभिलंब है तो क्या करता है? कोण बनाता है।
तो ये जो कोण बना यहाँ से जैसे हमने बनाया इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है, आपतन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से। किसको से? आई से, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसको सूचित करते हैं आर से, छोटा आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चित्र बनाएंगे। आप इसको क्या करेंगे ना कि कुछ नाम भी देंगे। क्या कर देंगे? नाम देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपतित किरण है, तो ये ओ बिंदु पर आ रहा है। कौन बिंदु पर आ रहा है? ओ बिंदु पर, यानी बिंदु का नाम ओ है। और यह आने वाले किरण का नाम है ए, और यहाँ से टकरा के जाने वाले किरण का नाम है बी, ठीक है। और ये जो अभिलंब है इसका नाम दे देंगे ए सी, यानी सॉरी सी करते हैं, यानी ओ सी ओ अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। और ये दर्पण है, इसका भी नाम हमने दिए थे। इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम एन। अपन इच्छा के अनुसार, अपना है ना, इच्छा के अनुसार क्या करना है, इसको नाम देना, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे जानेंगे, इसको बारे में हमको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये सुनिए, अभी हमको लिखना है क्या इसको बारे में। जैसे दर्पण का नाम हमने क्या लिखा, दर्पण का नाम हमने क्या लिख सकता है? तो एम एन, क्या लिख सकते हैं? एम एन की बात करते हैं। एम एन, एम एन क्या होगा? तो एन समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद बात करें किसका? ए ओ, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, ए ओ, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। उसके बाद बात करें किसका? सी ओ, सी ओ, सी ओ, इसको बोलते हैं पता क्या? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक। उसके बाद बात करें, उसके बाद बी ओ, क्या बोलेंगे? बी ओ, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? आप कोण के बारे में लिखेंगे, ठीक है। कोण, कोण ए ओ सी, आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। बस क्या लिखेंगे? कोण ए ओ सी, क्या होगा? आपतन कोण, आपतन कोण। आप सुनेंगे एक और कोण बनेगा बी ओ सी, चाहे सी ओ बी हो ना। तो लिखेंगे कोण बी ओ सी, क्या होगा? परावर्तन कोण, परावर्तन। और कुछ है तो अगर प्रश्न कर दे प्रकाश के परावर्तन को दिखाएं, तो आप लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान देना होगा। इतना दूर लिखोगे तब दिखाने के बाद क्या, तो 3 नंबर मिला। क्या नंबर? 3 नंबर। अगर जहाँ कहता प्रकाश के परावर्तन के नियम को बतावे या प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, तो इतना बनेगा के साथ साथ नियम भी लिखना होगा, तब मिलेगा क्या नंबर? 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। तो अभी अगर आप दिखाने की बात करें तो यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा? 3 नंबर। इस तरह से इसको दिखा दिए, यानी इतना दूर दिखा दिए और इसको बारे में इतना दूर क्या कर दिए, लिख दिए। क्या नंबर मिलेगा? 3 नंबर। प्रकाश के परावर्तन को दिखाएं और ये चित्र बता दो।
प्रकाश के परावर्तन के नियम को बतावे या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। अगर ऐसा बात कर दे प्रकाश के परावर्तन के नियम तो सुनेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 क्या है? प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है? 2। अगर नियम नंबर फर्स्ट की बात करें तो वह हो जाएगा, ये सुनेंगे। देखो ये चित्र है, चित्र के अनुसार ही बोल देंगे, ठीक है। आपतित किरण, कौन किरण? सब लोग भूख गए ना, खास के बोलना, क्या बोलना? खास के बोलो। नियम पहला बोलेंगे आपतित किरण, बोलो। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। याद हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। नियम नंबर फर्स्ट खत्म। बोलो, चित्र के अनुसार समझ में आ रहा है? कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। उसे क्या बोलते हैं? नियम नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? ये पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम क्या है? ये सुनो। नियम नंबर 2 वो कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से बोलो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो, दोनों नियम क्लियर? नियम नंबर 5 फिर से बोले, कैसे बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम खत्म।